नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कल चुनाव आयोग ने अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया और इस विज्ञापन में कहा गया कि अगर किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है तब भी वो गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं, बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस विज्ञापन के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग के सूत्रों के जरिए से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया कि एसआईआर केवल 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है और इन निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही यह भी इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा करा सकते हैं। दस्तावेज दावा एवं आपत्ति की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं और साथ ही लोगों को उन बयानों से सावधान रहना चाहिए जो कुछ लोग बिना 24 जून के एसआईआर आदेश को पढ़े संगठित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से दे रहे हैं। ये बयान गलत हैं और भ्रामक हैं। तो अब ऐसे में यहां पर जो स्थिति है थोड़ी असमंजस सी देखने को मिल रही है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 24 मौजूद है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन बिहार के उन तमाम जिलों की गांवों की तस्वीर वो दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर अलग अलग गांवों से अलग अलग जो बीएलओ हैं उनकी अलग अलग ही यहां पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो पहले आपको बीएलओस के जो स्टेटमेंट हैं जिनसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है, पहले वो सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि नहीं ये कागज तब भी कोई बात नहीं है, बाद में भी पेपर में जो विज्ञापन आया तो अभी तक आरा में वैसे ही ले रहा था, पटना में आप पूरा कागजात ले। अभी बेटा में तो अभी नहीं कुछ अभी बताया गया है। अभी कहाँ हमारा फोन कुछ आया है कि ऐसे भर के दीजिए। वो अभी आदेश आया था बरस पुराई सबका कि आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप आधार नंबर का एंट्री कर लीजिए, उसके आधार नंबर एंट्री कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसका जो डिटेल है वो एंट्री कर लीजिए, साइन करवा लीजिए और बिना डॉक्यूमेंट का भी आप ले सकते हैं। जैसा आदेश है वैसा कर रहे हैं सर। और फिर डॉक्यूमेंट कब लेंगे उसके लिए कोई आदेश है? नहीं, कोई आदेश नहीं है सर। और वो जो 11 कागजातवा का बात थी, पहले आपको ट्रेनिंग में 11 कागजात बताया गया था कि नहीं? गया था तो उसके लिए अभी है ना कि उन लोग को कहिए कि बना के रखें, उसके बाद उसको फिर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो 11 कागज लेना था तब आप लोगों को क्या परेशानी थी और नहीं लेने बाध्यता खत्म हो गई, अनिवार्यता खत्म हो गई तो क्या परेशानी, क्या कितना सहूलियत? पेपर लेने में सर परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। फॉर्म कलेक्ट कम हो पा रहा था, बांट रहे थे सर लेकिन कलेक्शन कम हो रहा था। चूंकि वो पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा था पेपर, इसलिए हम लोग कलेक्ट कम कर पाते थे। अभी हम लोग कलेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। आप कुछ और अलग से कहना चाहती है तो बताइए। हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि 11 दस्तावेज जिसका नाम लिया गया है वो अब इसका बाध्य हटा दिया गया है। पहले बाध्यता थी कि 11 में से कोई एक लेना है, मगर अब आदेश दिया गया है कि जो देता है उसको ले लीजिए। नहीं भी अगर उसके पास दस्तावेज है तो ये खाली फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए बस। जब ये खबर आई है और ये खबर दिखाई गई है और आज समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा कि आप ले लीजिए बिना किसी कागज के भी, तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि नहीं वो बाध्यता अभी है, अब उसको अगस्त में बाद में भी लिया जा सकता है। आप लोगों को ऐसा कोई निर्देश है कि आप बाबा दादा बहनों से ये बोलिए कि कागजवा तैयार कर ले, 11 के बाद जरूरत पड़ी या 1 अगस्त के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आदेश है। ऐसा हम लोग को नहीं बताया गया है कल मीटिंग में कि 11 में से लेना ही है। देते हैं तो ले लीजिए, नहीं देते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए। तो सुना आपने, ये 4 अलग अलग बीएलओ हैं जो अलग अलग गांवों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहे हैं और चारों के अलग अलग बयान हैं। किसी को चुनाव आयोग ने जो कल विज्ञापन दिया कि भाई उसमें आवश्यक दस्तावेज और फोटो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसके बिना भी अपना जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो आप बीएलओ को दे सकते हैं। तो किसी को इस बात की जानकारी है, किसी को इस बात की जानकारी है कि भाई आप ऐसे ही फॉर्म हस्ताक्षर के साथ जो निर्वाचक हैं आप उनसे ले सकते हैं। तो यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हर तरफ दिख रही है।
तो ऐसे में सवाल ये कि वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने जारी किया विज्ञापन, रिवीजन पर और क्यों बढ़ गया है कंफ्यूजन। अब आज ये कंफ्यूजन इस मुद्दे पर चर्चा के जरिए खत्म होती है या नहीं, आइए ये देखते हैं। शुरुआत इसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो सियासी मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। परिचय करा देती हूँ। मयंक मौली जी हैं बीजेपी से आज हमारे साथ, रंजीत मिश्रा कांग्रेस से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, निहोरा प्रसाद यादव हैं जेडीयू से, आरजेडी से रविशंकर रवि को आप देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे दो सहयोगी, सौरभ आपको दिख रहे हैं पटना से लाइव हैं, और पटना से ही लाइव हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। और राजीव रंजन के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि जो ये आप तमाम जो आप बयान इस वक्त सुन रहे हैं, लगातार एसआईआर की जमीनी हकीकत और फसाना क्या है वो राजीव दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भाई राजीव, ये मुझे समझाइए कि जो ये असमंजस, जो ये कंफ्यूजन है, वो आपका दूर हुआ या नहीं हुआ? पहले 24 जून का नोटिफिकेशन आता है एसआईआर के लिए, बकायदा 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक दस्तावेज आपको जमा कराना होगा। फिर कल एक विज्ञापन आता है जिसमें फोटो और दस्तावेजों की बाध्यता को खत्म कर दिया जाता है। अब उसके बाद चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से नोटिफिकेशन आता है कि भाई नहीं, 24 जून का जो आदेश है वो बरकरार रहेगा, लेकिन समय भी दिया जाएगा लोगों को जो है 30 अगस्त तक का। तो ये कंफ्यूजन ये कहां हो रही है और क्यों हो रही है, दूर कैसे होगी, जनता का क्या हाल इस बीच? देखिए, ये कंफ्यूजन तो टोटल इलेक्शन कमीशन का क्रिएट किया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, दो स्थितियां हैं, एक दिल्ली से प्रेस रिलीज निकालना, दिल्ली से इंस्ट्रक्शन निकालना, और दूसरा निर्देश देना, और दूसरा जमीन पर उसका क्रियान्वयन होना, इम्प्लीमेंटेशन होना। देखिए पूजा, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए। 1 तारीख को बीएलओज को ये फॉर्म दिए गए कि आप बांटिए, और 11 दस्तावेजों के साथ ही आप फॉर्म लेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। 2003 की मतदाता सूची के लोगों के नाम के साथ उन्होंने लेना शुरू किया, लेकिन वो रफ्तार बहुत धीमी थी। जाहिर सी बात है, 2003 के कितने मतदाता हैं, और आप समझिए 45 साल के ऊपर के लोग ही 2003 में मतदाता रहे होंगे, तो उसकी स्पीड धीरे हुई। बाद में ये पहले दिन की बात है, और जब मैं 4 तारीख को बक्सर पहुंचा तो यही था, सारे लोग अपने अपने सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे थे। बीएलओ सबसे यही समझा रहे थे कि बिना दस्तावेज के आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। 5 तारीख को जब मैं आरा पहुंचा तो देख रहा हूँ बीएलओज बिना कुछ करे साइन करा करके फॉर्म लिए जा रहे हैं, और कह रहे कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता नहीं चला, खैर बीएलओज के आधार पर जो जमीन पर हो रहा हम उसको दिखा रहे हैं। 5 तारीख की बात ही है। 6 तारीख की सुबह अखबार में आपके इसी कार्यक्रम में 24 घंटे पहले मैंने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात 5 तारीख को जो लिया जा रहा था उसकी सूचना इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं दी, कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। मौखिक सूचना बीएलओज को दे दी गई और उस हिसाब से फॉर्म सबमिट होने लगे। आधिकारिक तौर पर कहीं कुछ भी नहीं आया, प्रेस रिलीज भी इलेक्शन कमीशन की नहीं आई, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप बिना फोटो के भी, बिना आधार कार्ड के भी, बिना किसी कागजात के भी आप बीएलओज को फॉर्म दे सकते हैं। जब उसके बाद कल सुबह ये जब विज्ञापन आया, उससे एक कंफ्यूजन, मतलब ये तो तस्दीक हो गई कि बिना 11 दस्तावेज के 25 जुलाई तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, और यही पूरे बिहार के सारे गांव में काम हो रहा है। लेकिन कल फिर ये रिपोर्ट जब मैं 4 आपने जो दिखाया, उसके बाद कल शाम को इलेक्शन कमीशन की फिर एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उसने क्लैरिफाई किया है कि 24 जून के इंस्ट्रक्शन को कहीं डाइल्यूट नहीं किया गया है, और 25 जुलाई तक जो लोग नहीं फॉर्म देते हैं, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उन लोगों का नाम छपेगा उसके बाद उनको ये दस्तावेज देने होंगे। लेकिन एक पेच है, पेच ये है कि उसमें यह कहा गया कि ईआरओ के पास, ईआरओ देखेगा कि कागजातों में क्या डिफिशियंसी है क्या नहीं है। अब एक बात बताइए, जब कोई कागज दिया ही नहीं जा रहा है तो उसमें डिफिशियंसी क्या होगी? इलेक्शन कमीशन को एक लाइन में देखिए, चाहे लोकतंत्र में चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मीडिया हो, कोई हो, हम जनता को सर्व करते हैं और जनता के लिए ही हम काम करते हैं। जनता की बातों को हम उठाते हैं, जनता पर फैसला लेने का अधिकार जिनके पास ताकत है वो लेते हैं। सिर्फ एक लाइन में अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कहता कि अगर इसे 30 अगस्त के पहले बिहार के सारे मतदाता अगर 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज जमा करने में असमर्थ रहे तो उनका फाइनल मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा,
तो ये सारा का सारा धुंध, ये सारे के सारे संशय के बादल छट जाते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहा है। वो अपनी बात पर बना तो हुआ है, लेकिन जमीन पर काम उस तरह से नहीं हो रहा है। सवाल कई है। सवाल यह है कि अगर 25 जुलाई तक ये सारे फॉर्म जमा हो गए और 1 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, तो फिर उसमें कौन सही है कौन नहीं है, इसका फैसला केवल बीआरओ और ईआरओ कर सकते हैं। इस देश के जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ही करीब 2 करोड़ लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है जिस पर मैसेज भेजा जा सके। अखबारों तक पहुंच, टीवी चैनलों तक पहुंच बहुत दूर की बात है। उन गांव गरीब लोगों के लिए सिर्फ जो वहाँ शासन सत्ता का जो आदमी है, जो बीएलओ है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके ज्ञान का स्रोत और उनके रिएक्शन का जो कुछ भी है वो वही लोग हैं जो वो बताएंगे वो करेंगे। तो ऐसे स्थिति में 2 करोड़ लोग जिनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो उनके लिए ये स्पष्टता कब होगी और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम आया और आने के बाद उसमें डिफिशियंसी है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये कागज देने हैं तो एक लाइन में कहना चाहिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन भले हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको 30 अगस्त के पहले ये कागज देना है। आज की तारीख में सारे बीएलओ जो फॉर्म्स ले रहे हैं वो किसी भी मतदाता से ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप जो है ये 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज तैयार करके रखिए, और उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। बहरहाल आज जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आया है कि ईआरओ डिफिशियंसी देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। आज भी मैं दिखाऊंगा कि जमीन पर बीएलओज वोटर्स के साथ क्या कह रहे हैं और कैसे ले रहे हैं और क्या प्रक्रिया चल रही है। सारा का सारा ओनस, सारा का सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो सारी पारदर्शिता, वो सारी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आने चाहिए कि देखिए, न्याय प्रक्रिया, न्याय सिद्धांत में कहा जाता है कि न्याय मिलना आवश्यक है, लेकिन अगर एक भी आदमी के साथ अन्याय हो जाए तो ये बहुत ही गलत होता है। ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, केवल वाजिब वोटरों को ही भारत के नागरिकों को वोटर होने का अधिकार देना चाहता है, भारत के सही नागरिकों को ही वोट का अधिकार हो ये सुनिश्चित करना चाहता है, और ये 100% फुल प्रूफ सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी घुसपैठिया या जो लोग डेथ हो गई है या जो लोग 2-2 जगह के वोटर हैं उनके नाम कटने चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर गांव गरीब के लोगों का कुछ जायज लोगों का अगर वोट कट जाता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ये कंफ्यूजन तो दूर होना बहुत जरूरी है राजीव, और मैं चाहती हूं आप प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि अब जो बहस राजनीतिक मेहमानों से जो चर्चा शुरू होने वाली है उसमें आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन पर आप हैं, हकीकत आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और यहां पर वो सामना भी बहुत जरूरी है कि राजनीतिक मेहमानों का उन सवालों से हो जो जमीन से लोग उठा रहे हैं। तो मयंक मौली साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं, भाई ये कंफ्यूजन क्यों है? क्लियर कट क्यों चुनाव आयोग नहीं कह रहा भाई दस्तावेज जमा करने हैं, नहीं करने हैं तो कब तक करने हैं? देखिए मैम, सब अभी राजीव सर की बातें हमने सुनी, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीजें बयान की, और मैं उसी ग्राउंड पे मैं आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जो है, ये जो सघन का ये वोटर लिस्ट की जांच जो कर चल रही है उसको लेकर के उन्होंने स्पष्टता के साथ करा है। थोड़े से रूल डाइल्यूट भी हुए हैं, जैसा कि राजीव सर ने भी बताया और हम सब भी देख पा रहे हैं। सुनिश्चितता ये है मैम कि 7.96 करोड़ वोटर हैं टोटल, जिनमें के लगभग 5 करोड़ के आसपास वोटर जो हैं 2003 वाली लिस्ट के हैं। अब 2003 वाली जो लिस्ट मैम बनी थी उसको, जबकि आज से 22 वर्ष पहले उस लिस्ट को सघन जांच करने में 31 दिन लगे थे, जबकि देश जो था उतना डिजिटलाइजेशन के दौर में नहीं था। आज 22 वर्षों के बाद हम डिजिटल इंडिया की तरफ हैं, और लगभग मैं एक और आंकड़ा दे दूं आपको, सरकार ने ये कहा, मैं पूछ रही हूँ ना, मैं तो सीधा सा पूछा। अभी जो कंफ्यूजन ये बनी हुई है, पहले विज्ञापन आता है, डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स, वो जटिल डॉक्यूमेंट्स, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है कि उनमें से एक डॉक्यूमेंट देना है। बीएलओ कोई जानकारी नहीं है, कोई तो आधार कार्ड पर ही वो फॉर्म ले पा रहा है, और कोई कह रहा है कि भाई बस हस्ताक्षर कराइए और एन्यूमरेशन फॉर्म ले लीजिए।
मैम उसमें का ये है कि लगभग 1 लाख बीएलओ जो हैं उनको इस कार्य के लिए लगाया गया है। बिहार की टोटल आबादी में अगर एक बीएलओ 100 का ये वोटर लिस्ट को भी डेली अगर वेरीफाई करता है तो इन 25 दिनों में वो 25 करोड़ का आंकड़ा हम लोग कर सकते हैं। हमें कितना करना है? लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं को हमें इसमें जोड़ना है। एक बीएलओ आपके घर 3 बार जाएगा, अगर होगा बिना आपकी सहमति और बिना उसके डिलीशन प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, जिसको लेकर के राजीव सर ने भी अपना इशारा दिया कि कोई भी जायज मतदाता ना छूटे और कोई भी नाजायज मतदाता जो है उसको इसमें शामिल ना तो किया बात जाए। की बात है ना, अभी तो यहाँ बात डॉक्यूमेंट्स पे अटक गई है और वो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर जो बिहार की जो आधे से ज्यादा आबादी है उनके पास वो उपलब्ध ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स ने यहाँ पर जनता को अटका रखा है, परेशान कर रखा है। मैं उस पर भी स्पष्टता दे देता हूं मैम। उसमें भी सीन है कि जिनके माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम 2003 के पहले है, उन्हें कोई फॉर्म कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ अपने माता पिता का नाम और अपना चाहे तो फॉर्म भर के आधार कार्ड के साथ वो अपना जमा कर सकते हैं। उन्हें कोई दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे या मेरे सवाल को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम मैंने बोला तो जी, अभी मैंने वही तो बताया। लगभग 5 करोड़ मतदाताओं में से जो लगभग लोग हैं उनको मैडम कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। ये दिशा निर्देश तो चुनाव आयोग की तरफ से बहुत क्लियरली दिए गए हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होती है कल चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर फुल पेज जो एडवर्टीजमेंट दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर निर्वाचकों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। एक बार राजीव आपके पास आ रही हूं, राजीव आप ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए पूजा, ये बहुत तकनीकी मामला है और इसकी एक एक बारीकियों को अगर नहीं समझेंगे तो पैनलिस्ट भी मुझे लगता है और दर्शक भी, और इसीलिए कंफ्यूजन जो बात कही जा रही है कि 2003 के मतदाता सूची में 4 करोड़ 70 लाख लोग थे और 7 करोड़ 90 लाख इस बार है, तो 4 करोड़ 70 लाख को तो कुछ भी नहीं देना है, 3 करोड़ के आसपास को देना है, और वो भी जिनके माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में, उनको सिर्फ अपने माता पिता का प्रमाण देना है। ये देखने और सुनने में बहुत ही सीधी और सरल बात लगती है कि हाँ ये तो ठीक है, 5-5.5 करोड़ ऐसे ही हो गए, 2 करोड़ लोगों के आसपास है जो अभी भाई साहब कह रहे थे, लेकिन ये ऐसा सीधा मामला नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत तकनीकी मामला है। 4 करोड़ 70 लाख लोग जो 2003 में मतदाता थे, उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग दिवंगत हो चुके हैं। पिछले 23 वर्षों में वो लोग इस दुनिया में नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख, तो ऐसे ही वो सूची 3 करोड़ 60 लाख पे जाती है। 2022 के बिहार का जो जातिगत जनगणना हुई, उसने ये खुद बताया है कि इस पीरियड को ही अगर आप ध्यान में दें तो 85 लाख से ज्यादा लोग बिहार से माइग्रेट कर गए, यानी 2 करोड़ लोग को उसमें आप माइनस कर दीजिए। 7 करोड़ 90 लाख से आप 4 करोड़ 70 लाख को जो कह रहे हैं कि उनको तो कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी 2 करोड़ कम हो गए उसमें, अब वो 270 ही रह गए। इसलिए बहुतायत जनसंख्या को, यानी 50% से ज्यादा संख्या को अपना प्रमाण पत्र देना है। ये बात तकनीकी तौर पर पता होनी चाहिए, और ये मैं कोई अपने मन से नहीं, ये बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। चलिए, तो अब आंकड़ों का तो जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है वो तो आंकड़े यहाँ पर बहुत स्पष्टता से राजीव रंजन ने यहाँ रखती है। अब मयंक मौली साहब, अब ये कंफ्यूजन मुझे बता दीजिए कि भैया बिहार की जनता को क्या वो 3 करोड़ जो लोग हैं जो बहुतायत में, जिनको अभी इस वक्त डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, नहीं करने हैं तो कब तक करने हैं, ये चुनाव आयोग क्यों स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा? मैम देखिए, सबसे पहले जो तारीख निर्धारित की गई है, उस तारीख के दौरान मैंने जैसे पहले भी कहा, जैसे अभी राजीव सर ने भी कहा कि बीएलओ आपके द्वार 3 बार जाएंगे। अगर उनमें डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ डायल्यूशन होता है, उनके लिस्ट में अगर कुछ कहिए वो दी जाती है कि आपको सहूलियत की अगर आप ये नहीं दे सकते हैं, तो उसका भी कहिए जमीनी स्तर पे उसका भी क्रियान्वयन होगा। लेकिन हाँ, किसी का भी डिलीशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा। 3 बार की जो प्रक्रिया है, और उनमें से जो लिस्ट दी गई है उनमें से बहुत से, एक मैं सहूलियत कहिए कि एक राइडर भी उसमें अटैच है कि अगर आपके पास इन 11 सूचियों के अलावा नहीं है तो लगभग माता पिता के दस्तावेज दे दीजिए, जिनके छोटे और भी जो सरकारी उपक्रम है जैसे PSUs है,
गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, उनके भी कोई दस्तावेज हैं, वो भी उनमें मान्य किया गया है। और सबसे अभी बड़ा आपने अभी जो 4 BLOs की हम दिखा रहे थे, ये अलग अलग गांव से 4 BLOs से राजीव जी। रंजन ने बात की थी। इसमें जी। से जो एक BLO है वो कह रहा है कि भाई जरूरत ही नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, और डॉक्यूमेंट वो नहीं ले रहे हैं। एक जो BLO है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको आदेश आ गया है कि फॉर्म भरवा लो और 11 डॉक्यूमेंट्स को तैयार आप आगे रखो, तैयार आप करके रखो, बाद में देख लिया जाएगा। तीसरी जो BLO है वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमें आदेश है कि भाई आप हस्ताक्षर करवाइए, फॉर्म जमा करवाइए, और 11 दस्तावेजों में से उस एक डॉक्यूमेंट को जमा करना है या नहीं करना उसका कोई जानकारी उनको नहीं है। अब बताइए। मुझे लगता है मैम, जो अखबार में जो कल इश्तेहार आया था, कल रविवार, आज सोमवार को, मुझे लगता है कि इस चीजों पे थोड़ी स्पष्टता मिलने की मैं उम्मीद कर पाता हूं। और हाँ, बकायदा जो है, जैसे रिपोर्ट्स में भी मैंने देखा, BLO जो है वो जाके कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ जगह पे डेटा मैंने लेने के बाद उनको दस्तावेज जमा करने का कुछ समय भी दे रहे हैं, क्योंकि 3 बार उन्हें जाना है। तो मे भी प्राइमरी रूप से हो सकता है डेटा फेचिंग के लिए शायद वो ले रहे होंगे, उसके बाद जाकर के चीजें स्पष्टता जैसे जैसे आती हैं, मुझे लगता है वो चीजें तो करना चाहिए ना, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए ना, क्योंकि कल विज्ञापन आता है, फिर नोटिफिकेशन भी आता है बाद में चुनाव आयोग की तरफ से। राजीव देखिए पूजा, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे जाना भी है। मैं एक अंतिम बात अपनी कह के जा रहा हूँ, जितना मैं जमीन पे समझ पाया हूँ, बाकी आज भी देख के आपको बताऊंगा कल। सिर्फ एक चीज हो रही है, अब तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया। चुनाव आयोग को मालूम था कि 7 करोड़ 90 लाख लोगों का जमा हो नहीं सकता। इसको जैसे मन हो वैसे जो बटा है उसको जमा करो, जल्दी अपलोड करो। चुनाव आयोग डेली प्रेस रिलीज में कहेगा इतने करोड़ बांट दिए, इतने करोड़ कलेक्ट कर लिए, बड़ा तेजी से SIR चल रहा है, और कैसे चल रहा है वो मैं दिखा ही रहा हूँ। तो ये अब खुल गया था, इसको 25 जुलाई तो सबका ले लेना था। अब होगा खेल इसमें आगे। खेल ये होगा कि जब मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, तो जानती है उस पीरियड को कहते हैं आपत्तियां और दावे, यानी कि जिसका नाम है उसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, और जिसका नाम नहीं है वो अपना दावा करेगा। जो आपत्तियां जिसके पर दर्ज की जाएंगी उससे इससे 11 कागज मांगे, 11 में से 1 कागज मांगे जाएंगे। जो दावे करेगा उससे मांगे जाएंगे। बाकी का काम जय सिया राम, जो छप गया वो चलता रहेगा। और निहोरा प्रसाद जी, जनता के बीच इतना हाहाकार ये SIR को लेकर, कहां है नीतीश कुमार? पूजा जी, मुझको ये बताइए, आप कमीशन के प्रवक्ता के रूप में बुलाए हैं कि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बुलाए हैं? यदि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बुलाए हैं तो निश्चित रूप में थोड़ा हम सहमत है राजीव जी से कि देश में, बिहार में मतदाताओं के बीच में थोड़ा भ्रम फैला है। मैं इसके पहले भी 2 डिबेट में शामिल था। उस डिबेट में मैंने कहा कि कमीशन संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, और उसकी जिम्मेवारी है कोई मतदाता न छूटे, ये उसकी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी तब आती है कि अगर मतदाता, जो पात्र मतदाता है, वो छूटने लगे, तब वहां अपनी बात कमीशन को कह सकेंगे। पार्टी के हैसियत से कोई ऐसा तर्क हम नहीं देना चाहते हैं कि ऐसे होगा। एक कमीशन किस प्रकार सारे पात्र जो मतदाता है उसको जोड़ने का काम करेगा, ये दायित्व उसका है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व नहीं है। ना पॉलिटिकल पार्टी पक्ष में बोल सकता है, ना विपक्ष में बोल सकता है। अब तो इसीलिए भी नहीं बोल सकता लेकिन कंफ्यूजन तो जनता के बीच है या नहीं है? चलिए, एक बिहार वासी होने के नाते, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, नहीं हो रहा जी, एक बिहार वासी होने के नाते ही आप बताइए कि पहले विज्ञापन आता है जिसमें कह दिया जाता है भाई अगर फोटो नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करा दीजिए अपना हस्ताक्षर करके। फिर उसके बाद चुनाव आयोग की ही तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं भाई 24 जून को जो जारी निर्देश थे वो हूबहू रहेंगे, उन्हीं का पालन किया जाएगा। और जमीन पर हो क्या रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा जी, यहाँ पर कोई BLO बिना ही कार्ड, बिना किसी प्रूफ के ले जा रहा है फॉर्म। पूजा जी, तो हमने कहा ही है कि कहीं न कहीं भ्रम है
राजीव जी के अंश कुछ बातों को समर्थन मैंने किया, तो इसीलिए भ्रम किया कौन कि फैला रहा कहीं है? न कहीं भ्रम है। ये भ्रम फैला कौन रहा है? ये अरे कंफ्यूजन फैला कौन रहा है? क्रिएट आपसे कर रहा ये है? कमीशन से पूछिए, आम लोगों से पूछिए, भ्रम कौन फैला रहा है? हम थोड़े फैला रहे हैं। भाई आपके राज्य हम में चाहते जनता हैं तो कि आपकी सारे- परेशान हो रही है ना, सारे जनता सारे तो आपकी मतदाता, परेशान हो कोई रही पात्र है। मतदाता है वो न छूटे। हम लोग भ्रम फैलाने वाले नहीं है, जो भ्रम फैलाने वाले हैं उनसे सवाल करिए। अब दूसरी से हमें बात कहना चाहते हैं कि अब तो जुडिशियरी में मामला चला गया है, उससे तो ये मामला अब जुडिशियरी से मुझको लगता है कि कोई बातें छन के आएगी तब ये होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई जो वैध पात्र मतदाता है यह छूटेगा, यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं भाई पात्र कि देखिए, मतदाता डेमोक्रेसी कैसे है, वो पहुंचेगा डेमोक्रेसी है। जब कोई डॉक्यूमेंट आप लेंगे नहीं अरे तो कैसे एक ईआरओ या एआरओ सिर्फ वो जांच करेगा और वो ठहरा देगा कि कौन सही है कौन गलत है? यही दिया है ना कल के विज्ञापन में, ये भी कहा गया है। सुनिए ना, सुनिए कल जब विज्ञापन आया था उसमें ये लाइन भी दी गई है कि यदि कोई निर्वाचक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाता तो निर्वाचन प्रबंधन अधिकारी यानी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। तो फिर ईआरओ और एआरओ ही डिसाइड करेगा ना कि भाई आप पात्र मतदाता हैं या नहीं है। नहीं, आप उसकी जो कमीशन की प्रक्रिया है, हाँ, ईआरओ से डिसाइड कराएगा कि किससे कराएगा, ये उसके क्षेत्राधिकार का है। हम उस पर बहस नहीं कर सकते कि नहीं आप ईआरओ से कराइए कि कमिश्नर से कराइए कि डीजीपी से कराइए। हम कौन हस्तक्षेप करने वाले होते हैं या कोई हस्तक्षेप करने वाले होते भाई हैं? जब विपक्ष सवाल उठा रहा था इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तब तो आप कह रहे थे कि हार का डर सता रहा है विपक्ष को, तब तो पूरी हिस्सेदारी थी आपकी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी कि फिर गोलमोल कर गए रवि जी ये चल क्या रहा है? ये एसआईआर की प्रक्रिया अरे कौन जिम्मेदार है इस भ्रम के लिए? कौन जिम्मेदार है इस कंफ्यूजन के लिए? निहोरा जी रुकिए अब आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जब मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है तो थोड़ी जागरूकता जनता में भी होनी चाहिए। तो वो जागरूकता कौन उनके बीच में भाई उन्हें जागरूक करेगा कौन? उन्हें कौन जागरूक करेगा? चलिए रुकिएगा, अब रुकिएगा ना, अब मैं रवि जी के पास जा रही हूँ, अब रुकिएगा रविशंकर रवि। पूजा जी, मुझे लगता है आपने जिस तरह से इस बात को रखा है काफी बातें तो स्पष्ट हो गई है। मैं बस उसमें 2-3 बातें जोड़ देना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि कोई इंटरप्ट ना करें, सबका अपना अपना समय होता है। मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और निष्पक्षता, ये जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रही है और इस पे हम जन चर्चा कर रहे हैं, इस पे डिबेट कर रहे हैं, अपने आप में ये दुर्भाग्यजनक बात है भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए। दुनिया हम पे आज हंस रही हो। ये एक नोटिफिकेशन है जिस तरह का, उस पे लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आपने ये भी, मैंने कल आप ही के साथ इसी वक्त ये कहा था कि अखबार में जो विज्ञापन आया है वो एक धोखा है, एक आई वॉश। उसमें अन्य दस्तावेज और स्थानीय जांच के आधार पे ये तय किया जाएगा कि उनको वोटर बनाना है कि नहीं। तो अन्य दस्तावेज की सूची जारी ना करते हुए चुनाव आयोग फिर से अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। और आप देखें बिहार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। 48% दलितों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर हैं। तो ये किस तरह का दस्तावेज लाएंगे? युवा जो ज्यादातर युवा आज तेजस्वी जी के समर्थन में हैं और युवा इसमें निशाने पे हैं, क्योंकि 2003 के बाद 2003 का लिस्ट माना जा रहा है। तो युवा के ऊपर ये बोझ आ गया है कि वो अपने माता पिता का सबका दें। और आखिरी बात मेरी, आप देखें कि सारे दस्तावेज कनेक्टेड होते हैं। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाइए, आपको बोला जाएगा आधार।
आप आधार बनवाने जाइए, आपको बोला जाएगा बैंक अकाउंट का एक प्रति ले आओ। लेकिन पता ही नहीं है ना कि आखिर इस इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने हैं, नहीं करने हैं तो कौन से कर रहे हैं, क्योंकि कई बीएलओस तो आधार कार्ड पर भी इन्यूमरेशन फॉर्म ले रहे हैं। पटना से सौरभ हमारे साथ लाइव है। सौरभ, सही कह रही हूं? क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन है, जब बीएलओ नहीं कुछ बता पा रहे तो जनता क्या बताएगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि 25 दिनों का समय है। शुरू में ही जो समय को लेकर सवाल उठाया गया था महागठबंधन के तरफ से, आरजेडी के नेताओं के तरफ से, कि 25 दिनों में संभव नहीं है कि पूरे राज्य भर में आप वोटर रिव्यू कर सकते हैं। और उसी का असर जो है वो ग्राउंड पर दिखाई देता है, क्योंकि अगर 2003 में इसके पहले किया गया था तो निश्चित तौर पर उस समय 2 साल का वक्त लगा था, और आपने अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कि 25 दिनों में हम पूरे राज्य का वोटर रिव्यू करेंगे। हालांकि मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों का यही कहना है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, और कई मेरे घर के जो सदस्य हैं वो इस वक्त बिहार में नहीं है, वो बाहर गए हुए। तो अचानक कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, कैसे वो लोग बिहार आएंगे, कैसे वो अपना डॉक्यूमेंट देंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि 25 दिनों का जो समय सीमा तय किया गया है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है और इसी वजह से हड़बड़ी हो रही है। कारण 2-3 दिनों तक बहुत ज्यादा जो फॉर्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, लेकिन फॉर्म कलेक्ट करने का जो ये था, करने का जो रखा गया था वो काफी धीमा था। चुनाव आयोग को लगा कि 25 दिनों में किसी भी तरीके से मुझे ये काम खत्म करना है। उसके बाद उन्होंने अचानक कहा कि आप बिना डॉक्यूमेंट का ले लो, और वो कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीएलओ जा रहे हैं, वो आधार कार्ड पर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दो। अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि पता नहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या कट जाएगा। वो कंफ्यूजन के आधार पर अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमने अपना फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट के आधार पर सबमिट कर दिया। अगर बीएलओ आधार कार्ड ले रहा है तो वोटरों को ये लग रहा है कि जो आधार कार्ड को भी मान्यता मिल गई है, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को हमने अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो निश्चित तौर रूप से कंफ्यूजन जो है वो केवल समय सीमा को लेकर हो रहा है, क्योंकि 25 दिनों में किसी भी तरीके से चुनाव आयोग चाहता है कि इस काम को खत्म किया जाए, और उसके बाद जैसा कि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी थे राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि आगे का आगे देखा जाएगा। यानी जो गलतियां होगी, जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, फिर उनका लिस्ट जारी होगा, उनके लिए एक अलग से समय सीमा दी जाएगी। अगर उस समय सीमा में उन्होंने अपना प्रमाण दे दिया, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, तब उनका नाम रहेगा। अगर उन्होंने उस वक्त भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में उनका नाम कट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो लगातार महागठबंधन के नेता और उनके जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उठा रहे हैं कि 25 दिनों में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार से बाहर गए हुए हैं। अचानक उनको बिहार आना, फॉर्म सबमिट करना, ये संभव नहीं है। और बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, इसके अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, और लोगों की आंखों में एक डर और एक खौफ जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डर इस बात का कि उनको लगता है कि इस बार वोटर लिस्ट में कहीं उनका जो नाम है वो ना कट जाए। और केवल डर यही तक नहीं है, उनको लगता है कि अगर वोटर लिस्ट में मेरा नाम कटेगा, उसके बाद राशन कार्ड में वृद्धा पेंशन का जो अमाउंट मिलता है उसमें भी मेरा नाम कट सकता है। बहुत नुकसान और इस बात को लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल, अगर वोटर लिस्ट से नाम हटता है तो जाहिर तौर पर इन वर्गों को जो तमाम सुविधाएं मिल रही है उन पर खतरा आ जाएगा ना। रंजीत मिश्रा, अब ऐसे में मतलब क्या लग रहा है, ये स्थिति आखिर उत्पन्न ही क्यों हो रही है? अब तो थोड़ा सा जो है कन्वीनियंसी अगर यहाँ पर हम ये कहें अगर जनता को मिल रही है तो आपको उसमें भी शक व शुबा आपको उसमें भी उठ रहा है।
भाई आप तो कह रहे थे भाई 25 दिन, यहाँ पर अभी मयंक मौर्य जी कह रहे हैं कि भाई 2003 में तो 31 दिन में ये डॉक्यूमेंटेशन वाली जो प्रक्रिया है इसको पूरी कर लिया गया था, तब तो डिजिटाइजेशन भी नहीं था। देखिए पूजा जी, आपके दो वरिष्ठ पत्रकारों ने, राजीव जी ने और सौरभ जी ने, इसके सभी पहलुओं पर बिल्कुल स्पष्टता से बात की है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से अभी विशेष गहन पुनरीक्षण की बात की है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि इनको इतना आवश्यक लगा था तो उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। आखिर ये 25 दिनों में इसको क्यों करना चाह रहे हैं, और चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पर इसको करने की क्या आवश्यकता हुई, इसका भी चुनाव आयोग ने कोई ठीक जवाब नहीं दिया। और अभी जब 11 दलों के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की नई दिल्ली में, तो चुनाव आयुक्तों ने बार बार ये कहा कि लगभग 20% मतदाताओं के नाम छंटने के आसार हैं, यानी 20% या लगभग 2 करोड़ मतदाता इससे बाहर हो सकते हैं, ये चुनाव आयोग को भी आशंका है। तो आखिर जहां ये कहा जाता है कि 2 मतदाता, रंजीत जी, अब तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतना ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है ना कि आगे वो जमा होंगे, लेंगे नहीं लेंगे, कुछ स्थिति साफ नहीं है। पूजा जी एक बात बताइए कि अभी तक हम लोग कोई काम करते हैं तो आधार कार्ड और वोटर आईडी, ये 2 प्रूफ जमा करते हैं, और आप कहते हैं कि वो दोनों ही प्रूफ के रूप में नहीं चलेगा, तो मंशा क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस पर बयानबाजी कर रही है और जिस तरह से नोटिफिकेशन पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, उनकी नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। और टाइमिंग भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इतनी अफरा तफरी में चुनाव आयोग क्यों काम करना चाहता है, उसके पीछे क्या मंशा है। मुझे यही लगता है कि जैसे 2003 के बारे में सौरभ भाई बता रहे थे अभी, उसे पर्याप्त समय दिया गया था। ये 25 दिन के डेडलाइन में इतना करना क्यों जरूरी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। और निहोरा प्रसाद जी तो जदयू के प्रवक्ता हैं, हमेशा साफ साफ बात करते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा काम कर क्यों रहा है। तो इसमें देखिए क्यों बोले हाँ देखिए, अभी राजीव रंजन सर ने एक बात कही थी, मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। चुनाव वाकई यहाँ पर पवन शर्मा स्थिति ऐसी है कि न्याय सिर्फ दिखाने की बात की जा रही है, हो नहीं रहा जनता के साथ, जैसा कि रंजीत जी कह रहे हैं। पवन शर्मा जी। पूजा जी देखिए, मैं सभी को सुन रहा था तो किसी बड़े आदमी ने कहा है कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो आज इलेक्शन कमीशन इसी मुद्दे पे काम कर रहा है, इसी लाइन पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम संवैधानिक अरेंजमेंट के हिसाब से ये है कि देश के अंदर सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तमाम सारी बार ऐसे मौके आए जब देश के तमाम सारे लोगों ने, पार्टियों ने, वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भाजपा ने उसको डिफेंड किया। आज एक गुजरात के अंदर अभी बाईपुर का चुनाव हुआ, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि पोलिंग बूथ के अंदर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। ये सवाल उठाया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, इसका जवाब किसने दिया? भाजपा ने दिया। दिल्ली के अंदर हमने सवाल उठाया कि भाजपा के बीएलए बनने 11,000 वोटरों के वोट काटने के आवेदन दे दिए, जिसको कि उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। न्यू दिल्ली के अंदर भाजपा के सारे पे इनके नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने वोट काटने के आवेदन दिए, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, वोट काटे भी गए। इसकी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन से की, इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर काम नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि अगर सवाल करो इलेक्शन कमीशन से तो डिफेंड कौन करता है? डिफेंड सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे पहले इलेक्शन कमीशन को यह मानते थे कि इलेक्शन कमीशन एम्पायर की भूमिका में है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन एक प्लेयर की भूमिका में आना चाहता है कि भाजपा की तरफ से खेलना चाहता है। मैं ये मानता हूं जनतंत्र के अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और जनतंत्र के अंदर कोई किसी की आवाज आती है, किसी के अंदर शंका आती है, कोई शिकायत आती है, चाहे वो 140 करोड़ वोटर में से एक हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड पार्टियों में से कोई एक हो, उसका जवाब देना, उसका समाधान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज बिहार के अंदर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि हर आधे घंटे बाद एक सूचना आ जाती है कि अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा। जहां हमारा देश
जहां बिहार जैसे राज्य के अंदर बहुत सारे लोग इतने शिक्षित नहीं है, उनके पास, सब लोगों के पास फोन नहीं है। लेकिन आप भी तो मुद्दे ढूंढते हैं ना, पहले आप कभी महाराष्ट्र को लेकर, कभी दिल्ली को लेकर, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आप आरोप लगाते हैं। जब उस पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा होता है तो आप उसमें भी कमियां ढूंढने लगते हैं। देखिए, ये तो ऐसा हुआ पूजा जी कि अगर आपको मच्छरों का इलाज करना हो, जंगल में आग लगा दो। भाजपा इलेक्शन कमीशन मिलकर ये करना चाहते हैं, आपको जिसका समाधान करना है उसका समाधान करिए, उसकी दवाई दी। अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को लगता है कि फीवर है तो फीवर की दवाई देगा या सारी दवाइयां भर के खट्टी दे देगा। तो आज इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसी के मन में कोई शंका आती है, जवाब दीजिए, शिकायत का निवारण करना होता है। जवाब दीजिए। मयंक मौली जी, जवाब दीजिए भाई, ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है क्या, जो अब इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है? मैंने इनको सुना, बहुत ध्यान से सुना। जब दिल्ली में इनकी सरकार बन रही थी और अप्रत्याशित बहुमत ला रहे थे, तो वही चुनाव आयोग बहुत अच्छा हुआ करता था। कांग्रेस की जो 2 राज्यों में सरकार बनती है, 3 राज्यों में, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जहां हारने की संभावनाएं हैं, जहां पे लग रहा है कि चीजें जो है वो अपने फेवरेबल पिच नहीं मिलने वाली है, वहां पे ये डर व्याप्त है। कंफ्यूजन जो है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा अभी कहिए, जब कोई जटिल प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें शुरुआती दिक्कतें आती हैं, जो अभी जिसको हम लोग बात डिस्कस भी कर रहे हैं, उन चीजों को तो आप मान रहे हैं ना, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि हमेशा संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं। कहिए कि रेक्टिफिकेशन की और चाहे बेटरमेंट की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब वो प्रक्रिया, पहली बार तो हो नहीं रही, पर सौरभ कुछ कह रहे हैं। सौरभ बोलिए। ये पूजा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि परसों यानी 9 जुलाई को महागठबंधन जो है वो पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी खुद बिहार आने वाले हैं और बिहार बंद का वो समर्थन करेंगे और वो खुद सड़क पर उतरेंगे। आप समझ सकती हैं कि ये चुनावी साल है और बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो महागठबंधन के नेताओं को मिल गया है, जिसे भुनाने की कोशिश जो है वो महागठबंधन के नेता लगातार कर रहे हैं। और ये सब केवल और केवल निर्वाचन आयोग के कंफ्यूजन के कारण और शॉर्ट पीरियड के कारण ये सब जो मुद्दा है ये क्रिएट हुआ है। नेहोरा जी, 9 तारीख चक्का जाम करेगा महागठबंधन, बोलिए जल्दी से। नहीं, खैर, ये तो चुनाव है, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे ही, लेकिन विपक्षियों का जो हम तर्क सुन रहे थे, मुझको ऐसा लगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, बात उस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन की है जो इस वक्त जनता के बीच SIR इस प्रक्रिया को लेकर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।